ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए मई जून जुलाई 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, संतान, कर्ज की स्थिति, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो कुछ ऐसी बातें जिनको समझने के बाद आपकी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, यदि इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे तो आइए बात करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और वृषभ राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार से बनी रहने वाली हैं। तो देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो शनिदेव, जिन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, आपकी राशि से 10वें भाव में कुंभ राशि में रहेंगे, जहां पर मंगल देव भी रहेंगे। हालांकि ये 16 मई को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, फिर मीन से ये मेष राशि में चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें गुरुदेव बृहस्पति की, तो जिन्हें ज्ञान धर्म शिक्षा का कारक कहा जाता है, ये आपकी राशि से 11th हाउस में रहेंगे मई जून जुलाई में। यदि हम बात करें राहु और केतु की, ये बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ देने वाले होंगे, क्योंकि राहु देव अब आपके 12th हाउस में रहेंगे मेष राशि में, वही केतु की स्थिति 6ठे भाव में तुला राशि में केतु देव रहने वाले हैं। इसके साथ यदि हम बात करें तो राहु के साथ सूर्य देव भी रहेंगे, है ना, 14 मई तक। उसके बाद ये 14 मई से लेकर 15 जून तक चले जाएंगे वृषभ राशि में, यानी कि आपके लग्न में आ जाएंगे। और 15 जून के बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। फिर मिथुन के बाद ये 3rd हाउस में आपके आएंगे 16 जुलाई को। अब बात करते हैं ये कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। देखिए, बुध का जो परिवर्तन होता है वह 20 से 25 दिनों में होता रहता है, और शुक्र का भी। हालांकि मई के महीने में जब शुरुआत होगी तो शुक्र देव अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। आइए बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आपके लिए आने वाले यह 3 महीने कैसे रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है, और चंद्रमा अपना 2 से 2.5 दिनों में परिवर्तन करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यदि वृषभ राशि की बात करें तो आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी पारिवारिक जीवन के लिहाज से। तो वृषभ राशि वालों, अगर हम पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखें तो समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब मई महीने की शुरुआत होगी, शनिदेव आपके 10th हाउस में रहने वाले हैं, और साथ ही मंगल देव भी शनि के साथ हैं, जहां पर मंगल की 7th दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना तो करना पड़ सकता है। शनिदेव की भी 7th दृष्टि आपके 4th हाउस पर जाएगी, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा वाद विवाद हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल देव मीन राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पर स्थितियां कुछ सामान्य होती नजर आएंगी। लेकिन देखिए, शनिदेव अपनी शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, पारिवारिक कलह दे सकते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा सावधान आप जरूर रहिएगा। हालांकि एक स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस में बैठकर और आपके ये 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक चीज होगा कि आपके भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो यहाँ पर यदि आप कोई भी भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ें खरीदते हैं, कोई लग्जरियस आइटम खरीदते हैं, तो आप अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लें। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति खराब होगी, तो यहाँ पर ये विघ्न डाल सकते हैं, काम आपका अटक सकता है, तो इसको लेकर थोड़ा सा सावधान आप जरूर रहिएगा। भूमि, भवन, वाहन आदि में इन्वेस्टमेंट करते समय वृषभ राशि वालों आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर हम देखें तो मई, जून और जुलाई के महीने में विशेष तौर पर यदि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जाइएगा। हालांकि 12 जुलाई को शनिदेव पुनः मकर राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाली हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से रहेगी यहाँ पर शिक्षा की स्थिति। गोल्डन पीरियड रहेगा मई, जून और जुलाई का महीना। वृषभ राशि के जातक जातिकाएं जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है।
आप उच्च शिक्षा में आपका मन लगने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके साथ आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं पर एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए अनुकूल यहाँ पर बना रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आपका कोई रिजल्ट वगैरह आना है वह भी आपके फेवर में आता हुआ नजर आने वाला है। तो वृषभ राशि के यदि आप जातक या जातिका हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह समय शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान वाला रहेगा मई, जून और जुलाई का। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें प्रेम संबंध की बात करें तो वृषभ राशि वालों प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अब आपके लिए अनुकूलता देने वाला है। अगर पुराने समय में, क्योंकि आप लोगों के जब तक लग्न में राहु थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, ब्रेकअप भी हुए, लेकिन अब आप देखेंगे कि मई, जून और जुलाई का महीना प्रेम संबंधों में एक नई बहार लेकर आने वाला है। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। साथ ही अगर आपका रिलेशन बहुत पहले से चल रहा है तो आप प्रेम विवाह का भी मन बनाते हुए नजर आने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। साथ ही अगर देखा जाए तो जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी उनके लिए भी कहीं ना कहीं से समय यहाँ पर अनुकूलता देने वाला है। रिश्ता पक्का हो सकता है, विशेष तौर पर कब, ये आपको मई के महीने में ही सुनने को खबर मिल जाएगी। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। साथ ही वैवाहिक बंधन में भी आप बंधने वाले हैं, तो ये स्थिति भी बेटर आपके लिए रहेगी। वही संतान के लिए भी स्थितियाँ काफ़ी फायदेमंद वृषभ राशि वालों आपको देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान से सुख आपको प्राप्त होगा, संतान आपकी बात सुनने वाली है, संतान की तरक्की भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके लिए प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान की स्थिति बहुत बेटर यहाँ पर आने वाले इन 3 महीनों में रहने वाली है। हालांकि थोड़ा सा जो जुलाई का महीना होगा वह थोड़ा सा आपको उठा पटक देगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ अच्छी आपके लिए बनी रहने वाली हैं। अब आइए बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। तो देखिए वृषभ राशि वालों आपको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा आप रिलीफ देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। जो अनिद्रा, जो भय और जो आप में नींद ना आना, ऐसी समस्याएं थी तो इन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। जो क्रोधित होकर आप जवाब दे रहे थे, चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव के अंदर आ गया था, उन सभी चीज़ों से अब आपको निजात अवश्य प्राप्त होने वाली है। आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहने वाली है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जब केतु देव छठे भाव में होंगे तो कई बार आपके लिए पुरानी बीमारियों को ये लाने का कार्य कर सकते हैं। अगर पहले से कोई आपको बीमारी थी तो वह सामने आ सकती है, तो इसको लेकर आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और कई बार जब केतु छठे भाव में गोचर में आते हैं तो हमने अनुभव में पाया है कि ऐसे जातकों को ऐसी बीमारी होती है जिसका डॉक्टर भी पता लगा नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर, अपने खान पान को लेकर, पेट थोड़ा सा आप अपने पेट का ध्यान रखिएगा, सेंसिटिव हो सकता है। लेकिन एक बात को आप मान के चलें कि बहुत बड़ा मेजर इशू आपके स्वास्थ्य को लेकर अब नहीं आने वाला है। अब आपके लिए स्थितियां बेटर बनी रहने वाली हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तनाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपके कार्य क्षेत्र की वजह से मिलेगा। आपके करियर में विस्तार होगा, काम कारोबार आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर यदि आप वृषभ राशि वाले जातक जातिका हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पहले की अपेक्षा बहुत बेटर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें कि शनिदेव जब 10th हाउस में बैठेंगे तो ये 10वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को ये देखेंगे, जिसके कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है या जीवन साथी से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव एक अलगाववादी ग्रह भी माने जाते हैं और पापी ग्रह भी माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए प्लस एक चीज़ ये रहेगी कि गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपके लिए 11th हाउस में है, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए बैलेंस रहेंगी। वैवाहिक जीवन आपका बेटर होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको और अपने जीवन साथी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग अब हो रही हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे, घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, समय बिताएंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें आपके काम कारोबार के लिहाज से समय कैसा रहेगा, उत्तरोत्तर आपको वृद्धि देखने को मिलने वाली है। आने वाले समय में आपके काम कारोबार में विस्तार होगा। आपके काम कारोबार से आप लाभ कमा पाएंगे। जो आपका बिजनेस ठप चल रहा था पुनः उसको शुरू कर सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि थोड़ा सा पड़ रही है,
तो इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। और वृषभ राशि वालों, अब यह जो समय रहेगा यह आपके लिए मेहनत करने का समय रहेगा, क्योंकि आप मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा शनिदेव से अच्छा फल प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, जब शनि दशम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सफलता देते हैं, लेकिन वो मेहनत कराने के बाद देते हैं, और जो रिजल्ट आना है वो थोड़ा सा डिले के साथ में आएगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान की वृद्धि, आप में उत्साह, एनर्जी भी बनी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो वृषभ राशि वाले जातक जातिका हैं, मई, जून और जुलाई के महीने में, ये 3 महीने आपके लिए व्यवसायिक जीवन के लिहाज से अच्छे रहने वाले हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी में आप निर्णय नहीं लीजिएगा, अपने समय को जाया नहीं कीजिएगा, तो आपके लिए लाभदायक समय बना रहेगा। अगर हम बात करें आपके लिए नौकरी के लिए कैसा रहेगा, विशेष तौर पर जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो कि लॉ का फील्ड है, तो बहुत अच्छा लाभ आप यहां पर कमाने वाले हैं। आपके प्रमोशन हो सकती है, सरकारी क्षेत्र से आपके काम कारोबार होने वाले हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो बहुत अच्छी सफलता आप इन 3 महीनों में अर्जित करने वाले हैं। साथ ही शनिदेव अपनी स्वयं की राशि के हैं, इस बात को ध्यान में रख के चलें कि आपको उच्च पद की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। हाँ, कंडीशंस एक रहेगी कि यदि शनिदेव की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा खराब नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन, सरकारी क्षेत्र में लाभ, सरकारी क्षेत्र में रुके काम आपके बन जाएंगे, बड़े बड़े लोगों से मेल मिलाप आपका होगा और उसमें लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, आर्थिक स्थितियों के लिहाज से बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि के होकर बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धन में वृद्धि होगी और धन का लाभ भी आपको अच्छे तरीके से होता रहेगा। अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने पुराने समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, है ना, उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है, धन लाभ की वृद्धि होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि देखिए, यहाँ पर राहु देव जो हैं वो मेष राशि के हैं और 12th हाउस में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर खर्चों में आकस्मिक रूप से वृद्धि भी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बनाने का प्रयास करें। और कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कहीं पर खर्च कर रहे हैं, तो प्लानिंग के साथ करें, तो उससे ज़्यादा बेहतर आप रिजल्ट निकाल पाएंगे। हालांकि जो जातक विदेश से जुड़े हुए, किसी भी प्रकार के काम से जुड़े हुए हैं, लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। विशेष तौर पर विदेश से किन लोगों को प्राप्त होगा, अगर आप इंडिया में ही रहते हैं लेकिन अगर आप इंटरनेट, मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं और विदेश से जुड़ा रखते हैं, आप देखेंगे कि इन 3 महीनों में बहुत अच्छा लाभ आप कमाने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। लेकिन राहु देव की स्थिति यहाँ पर 12th हाउस में, तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों में आप उलझ सकते हैं। वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े अगर आपके पुराने चल रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं से पैसा आपका खर्च हो सकता है, तो इसको लेकर सावधान रहें। अब आइए बात करते हैं 3 बड़ी खुशखबरी कौन सी प्राप्त होंगी। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके लिए यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, व्यापार अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये स्थिति बहुत बेटर आपके लिए रहने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो वृषभ राशि वाले जातक जातिका है, विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा, ये स्थिति बढ़िया, लेकिन विदेश सेटलमेंट के योग नहीं बनते हैं, तो ये स्थिति थोड़ा सा निगेटिव रहेगी। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा। देखिए, पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत शनिदेव कलह का वातावरण बनाएंगे, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। विशेष तौर पर आपको देखने को मिलेगी ये जून के बाद, लगभग 20 जून के बाद आपको स्थितियाँ ज़्यादा खराब देखने को मिल सकती हैं, तो इसको लेकर सावधान रहिएगा। ये घटना होगी। दूसरा, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर। तीसरा, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य कीजिएगा, डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कि वह कौन से काम हैं जिनको अगर आप सुधार कर लेंगे वृषभ राशि वालों, तो आपके जीवन में तरक्की भी होगी, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आप जीवन में अच्छी सफलता भी अर्जित करेंगे। देखिए, आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव होते हैं। ऐसे में जो वृषभ राशि वालों की आदतों की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आपको माफ़ करने की आदत आपके अंदर नहीं होती। तो वृषभ राशि वालों, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो हर व्यक्ति को माफ़ करने की आदत आपको बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि जो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, जो लोग आपको बुरा कहने लगते हैं, उन लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपके साथ बना रहेगा।
दूसरा कि यदि आप वृषभ राशि वाले स्टूडेंट हैं या अभी आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 साल के हैं, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि कई बार आप अपना बहुत सारा समय अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में बिताते हुए नजर आते हैं और वो समय, जो समय चला गया, वो समय को आप दोबारा वापस नहीं ला पाते और अंत में आपको पछताना पड़ता है कि आपने समय खराब कर दिया। तो अगर आप समय के महत्व को समझ जाएं तो जीवन में आप बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कि जो वृषभ राशि वाले जातक जातिका हैं, एक बात को और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा चेंज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कई बार आप नई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और मौके और अपॉर्चुनिटी, जो अवसर आपके सामने आते हैं, उनको आप पकड़ नहीं पाते और पीछे रह जाते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो वृषभ राशि वाले जातक जातिका होते हैं, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग जाती हैं और इसमें विशेष तौर पर ये बातें कहीं ना कहीं से आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का कार्य करते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातें जो बुरी लगती हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा, क्योंकि आपको जब गुस्सा आता है तो फिर आप किसी की भी नहीं सुनते हैं। अगर ये 4-5 बातों को आपने डायरी में नोट कर लिया और इसमें सुधार करने का प्रयास किया तो यकीनन शुक्र का भी प्रभाव आपके जीवन में अच्छा मिलेगा, माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी और आपका जीवन शुभता से बीतेगा। अब आइए बात करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, आपको नारायण की आराधना करना बहुत लाभकारी रहने वाला है। अगर आप विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा कि आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा इन 3 महीनों में, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आसान उपाय करना है आपको वृषभ राशि वालों, तो आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी मंदिर में 250 ग्राम ले जाकर मिश्री वहाँ पर चढ़ाइए किसी भी देवी देवता को, और वहाँ पे जो 250 ग्राम आपने चढ़ाया, कुछ मिश्री जो होगी तो वहाँ पे छोड़ आइए उनके चरणों में और बची हुई मिश्री को अपने साथ में लेकर आइए। और जहाँ पर भी जब भी आप पानी पिए तो उसमें एक मिश्री का जो दाना है उस दाने को डाल के और पानी पिए। जब भी पानी पिए आप देखेंगे कि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में ट्रिमेंडस तरीके से देखने को मिलेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब